भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की झालावाड़ में चुनावी सभा हुई। बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। वसुंधरा राजे भी इस दौरान जनसभा में मौजूद रहीं। जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन विधेयक 3 दिन में पास हुआ। मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं बनाई। मोदी जी ने राजस्थान को 23 मेडिकल कॉलेज दिए। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत जल्द तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा। भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर में जापान को पछाड़ा। इंडी गठबंधन में परिवारवादी पार्टियां हैं। सोनिया और राहुल गांधी बेल पर चल रहे हैं। इंडी गठबंधन के आधे नेता जेल में हैं, आधे बेल पर। तो इस तरह से निशाने पर विपक्ष रहा जेपी नड्डा के। झालावाड़ में चुनावी सभा को संबोधित किया भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। इस दौरान वसुंधरा राजे भी मौजूद रही। बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह के समर्थन में जनसभा की। स्टैंड अप योजना में लगभग 2 लाख दलित भाइयों ने लाभ उठाया है। और अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, सुलभ शौचालय योजना, ये सारी योजनाओं ने महिलाओं को सशक्तिकरण देने का काम किया। और मुझे और भी खुशी है कि उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर दिया गया। और सबसे बड़ी बात है, महिला शक्ति के लिए मोदी जी ने 30 साल से महिलाओं का रिजर्वेशन राजनीतिक कारणों से रोक रखा था। मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन विधेयक 3 दिन में पारित करके उसको पास कर दिया। मोदी जी के नेतृत्व में आज देश विकास कर रहा है। आप बताइए, आपको विश्वास है कि नहीं विश्वास है? आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था पहुंच गए। 11वें नंबर से 5वीं। हमने किसको पछाड़ा? हमने पछाड़ा इंग्लैंड को, ब्रिटेन को। जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़ करके हम 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। और अब जब आप दुष्यंत को भेजोगे तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस तरीके से आजकल इंडी अलायंस बहुत चल रहा है। इंडी अलायंस। ये इंडी अलायंस क्या है? ये 2 ही चीजों का अलायंस है। एक तो भ्रष्टाचार बचाओ अलायंस है और दूसरा वो परिवार की पार्टियां, जो परिवार जिसमें अध्यक्ष भी परिवार का, पार्लियामेंट्री बोर्ड भी परिवार का, जनरल सेक्रेटरी भी परिवार का और उसके अंदर मंत्री भी परिवार का। ऐसी परिवारवादी पार्टियां अपनी पार्टी को बचाने में लगी। आप बताइए, सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, पी चिदंबरम बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? बताइए, सब बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, कविता जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, सत्येंद्र सिंह जेल में है कि नहीं है? सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? ये इंडी अलायंस के नेता आधे जेल में हैं, आधे बेल पर हैं। ये भ्रष्टाचारी लोग। 3 पीढ़ी का प्यार भाई साहब, ये हमारी असली ताकत है। हमारे सबसे बड़ी पूंजी अगर कोई है तो ये है। और आज भाइयों सब हमारे सामने नड्डा जी बैठे हैं। मैं यहाँ की जनता की ओर से आपको एक बार और विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आदरणीय मोदी जी ने जो विकसित भारत के संकल्प को हमारे सामने लाया है, उसको एक-एक मत डालकर हमारा पूरा परिवार एक ऐतिहासिक विजय के द्वारा साकार करने का काम करने वाली है।